सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, 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 रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, झूठा कर देते से भगवान आएंगे, हम झूठा करके जाएंगे। सो राम जी प्रकट हो गए। अब राम जी प्रकट हो गए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने सोचा वहां भी आते होंगे, सरल था ना। सो राम जी आए, कहने लगे तूने पुकारा मैं भोजन करने आ गया, तो कहने लगा ऐसा आ गए हो तो झूठा करो जाओ तब हम खाएं। गुरु जी ने कहा ना भगवान का झूठा खाना भोग लगा। तो राम जी ने कहा मैं झूठा करने नहीं आया हूँ, मैं तो खाने आया हूँ। तो कहने लगा खाने ऐसे थोड़ा खा लोगे, झूठा करो, वहां तो मंदिर में झूठा कर देते। राम जी ने कहा नहीं तूने प्रेम से बुलाया तो मैं भोजन करने आया हूँ। तो कहने लगा ऐसा है 4 रोटी मैंने अपने लिए पकाई थी, इतने आटा मिला था, लेकिन एक काम करो आज मैं आधा पेट खा लेता हूँ, आधा पेट आप, आधा 2 रोटी आप खा लो, 2 मैं खा लेता हूँ, अगली बार से मैं आपके लिए और ले आऊँगा अगली एकादशी। तो पत्तल लगाया, राम जी ने भोजन किया, स्वयं भी किया। भगवान अंतर ध्यान हो गया, उसने सोचा ऐसे मंदिर में भी आते होंगे, तो गया, कुछ बताया नहीं। 15 दिन बीता, अगली एकादशी आई, सवेरे खड़ा हो गया गुरु जी के सामने। गुरु जी बोले क्या? बोले अब की बार 1 शेर आटा मत देना। गुरु जी ने कहा क्यों? बोले 1.5 शेर देना। 1 शेर में 4 मोटी मोटी रोटी अपने लिए बनाई थी पिछले एकादशी को, लेकिन राम जी आ गए तो आधा उनको देना पड़ा। अब आधा जब उनको दिया तो मैं आधा पेट रह गया। गुरु जी ने सोचा ये ज्यादा खाता है, इसलिए भगवान का बहाना बना करके मांग रहा है, उसको दे दो। बोले दे दो उसको, 2 शेर आटा दे। सो लेके गया, दोपहर में गायों को चला करके बांधा, और बांधने के बाद 6 रोटी बनाई मोटी मोटी, और भुजिया बनाई, और 4 रोटी अपने पत्तल में लगाया, 2 राम जी में लगाया कि राम जी तो 2 में पेट भर जाता है, और लगा करके और शुरू कर दिया कि आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, 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 रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी, रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। कहने लगा क्या कि राजा राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, राजा राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, राजा राम आए, मेरे राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राम जी नहीं आए तो कहने लगा है भूल गए हो, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमान, आचमनी अर्घन आरती यहाँ यही मेहमान, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, इसलिए नहीं आ रहे हो कि यहाँ सूखी रोटी है, सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज दूसरी बार भगवान जब फिर नहीं आए तो कहने लगा क्या बात है, पिछली बार मोटी रोटी खुलाई थी इसलिए तो नहीं आए। तो कहने लगा है ये सोच रहे हैं कि मंदिर में मालपुआ मिलता है और ये सूखी रोटी देता है तो इसके पास क्यों आओ, तो भूल गए हो कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अगर भूल
तब क्षण में वहां आ गए मेरे सिया सहित सरकार। भगवान श्री राम आ गए जानकी जी के साथ। अच्छा, जानकी जी के साथ जब देखा तो आंखों से इशारा कर रहा है, ये कौन है? ये साथ में जो आए हैं कौन है? राम जी ने कहा मेरी धर्म पत्नी है। तो कहने लगा धर्म पत्नी, इनको भी जलाना पड़ेगा। राम जी ने कहा बिल्कुल, मैंने तुम्हारे भोजन का बखान किया तो रह नहीं पाई आई। तो कहने लगा एक बात बताऊं, ये गलत काम है। मैंने अपने भर का बनाया तुम्हारे लिए, अब इनको मुझे अपने में से देना पड़ेगा। सब कोई बात नहीं, आज दे दूंगा, लेकिन धर्म पत्नी आपकी ना, अगली बार ज्यादा ले आनी। तो आज फिर काम अपने में से आधा पेट रह गया, चला गया, कुछ नहीं बोला। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो कहने लगा गुरुजी, पहली एकादशी को राम जी आए थे, दूसरी को उनकी पत्नी आ गई, तब भी मैं आधा पेट रह गया। अब की बार ज्यादा तो होंगे, क्योंकि उन दोनों का भी पेट भर जाए, मेरा भी भर जाए। गुरु जी ने कहा कुछ ज्यादा खाता है, तो 4 सेर आटा ले लिया। अब पहुंचा दोपहर में, अपने लिए थाल लगाया, 4 रोटी का, 2-2 रोटी का थाल लगाया, जानकी जी के लिए, राम जी के लिए, और फिर बुलाने लगा राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना कह रहा था उसी समय राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर प्रकट भये लक्ष्मण जानकी सहित भगवान श्री राम। और जैसे इसने देखा जानकी जी को, राम जी को, और साथ में लक्ष्मण को, तो कहने लगा ये कौन सी बात हुई महाराज? राम जी बोले क्यों? अरे बोले अगली बार आपने वादा किया था कि मियाँ बीवी आओगे, ये तीसरे किसको ले आए? बोले अब मुझे खाली पेट रहना पड़ेगा। राम जी ने कहा मेरे अनुज है, और इनसे जब मैंने तुम्हारे भोजन का बखान किया तो ये भी नहीं माने, चले आए। तो कहने लगा भाई हैं सब, अब बताओ मेरे थाली में से आधा ये भी खा लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज यहाँ इतनी बड़ी बेइज्जती करानी थी तब लेके आए हो। राम जी ने कहा चुप रहो, ये बड़ा सीधा है, ये बोलता कड़ू है लेकिन है सीधा। तो कहने लगा कोई बात नहीं, आपके भाई हैं, दे दूंगा, अगली बार ज्यादा ले आऊंगा। तीनों ने भोजन किया, बड़ा प्रफुल्लित, आज मन में प्रफुल्लित हो रहा है। राम जी वहां मंदिर में तो जूठा करके चले जाते हैं, हमारे यहाँ तो खाते हैं। वहां गुरु जी कहते भगवान का जूठा है, हमारे यहाँ तो पेट भर के खाते हैं, मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। हुआ प्रफुल्लित आज, सायंकाल फिर पहुंच गया गुरुजन के मुंह दरबार। पहुंचा रात में, और रात्रि में दिमाग लगाने लगा अब की एकादशी को क्या करूं। और कहते हैं अगली बार आई देव उठनी एकादशी, तो सवेरे खड़ा हुआ। गुरु जी ने कहा जा क्यों नहीं रहा है? कहने लगा गुरु जी पहले आज एकादशी है ना, भोजन का सामान मिल जाए। गुरु जी ने कहा इसको दे दो 4 सेर आटा। तो कहता है 4 सेर में काम नहीं चलेगा, अब की बार हमें 8 सेर दे दो। गुरु जी ने कहा 8 सेर? 8 सेर आटा तो हो गया करीब 15 किलो, है ना? ये कितना आटा करेगा क्या? तो कहने लगा ऐसा है, पहले राम जी अकेले आए, फिर जानकी जी को लाए, फिर अपने भाई को लाए, अब की बार में हनुमान जी को या किसी और को ले आएंगे तो किसको खिलाऊंगा? गुरु जी ने कहा इसको दे दो, खूब सामान दे दिया। और जब ये जाने लगा तो गुरु जी ने कहा ये इतना खा तो पाएगा नहीं, ये जरूर बेचता है, या तो बेच करके नशा वशा करने लगा है, या तो जुआ खेलने लगा है, इसकी प्रवृत्ति बिगड़ रही है, इसलिए ये इतना खा नहीं पाएगा, ये जरूर कुछ करता है गलत, इसलिए चुपके से चलो देखते हैं करता क्या है। जब ये चला गया तो गुरुजी चेलों सहित पहुंचे और झाड़ियों में छिप गए। और इसने दोपहर में सामान इकट्ठा किया
चूल्हा जलाने जा रहा था तब तक सोचने लगा कि देखो आश्रम में गुरु जी से डांट मिलती है और यहाँ मेरा पेट भी नहीं भरता, भगवान बड़ा गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो एक काम करता हूँ, आज पहले भोजन नहीं बनाऊंगा, आज पहले संख्या देख लूंगा कितने लोग हैं, उस अनुसार बनाऊंगा। लेकिन आएंगे कैसे जब तक बुलाऊंगा नहीं। सो उसने भोजन सामग्री रखी और शुरू कर दिया बिना बनाए कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। बैठ विपिन में भक्त ने कीना करुण पुकार, अब क्षण में वहां प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। राम दरबार में कौन कौन? बोले राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सब प्रकट हो गए। और जैसे इसने देखा तो कहने लगा वाह, खूब दगाबाजी कर रहे हो, मैं किसी तरह डांट खा करके लेके आता हूँ और तुम यहाँ पढ़ते चले जा रहे हो। पर सुनो, जो इतने लोग आए हो ना, आज मैंने बनाया ही नहीं। भगवान ने कहा बनाया नहीं, तो कहने लगा और क्या, ये खेल मचा रखा है आपने, मैं क्यों बनाऊं? हमने ठेका ले रखा है अपना और ठाकुर जी का। मैंने ठाकुर जी के भोजन का ठेका लिया है, ठाकुर जी के पूरे फैमिली के भोजन का ठेका नहीं लिया है। राम जी ने कहा नहीं, ये लोग माने नहीं, भोजन आपका अच्छा बनता है। तो कहने लगा एक बात बताओ, मेरे छोटे छोटे हाथ में इतना नहीं बना पाऊंगा, इतना आटा नहीं सान पाऊंगा। राम जी ने कहा क्यों चिंता करते हो, बताओ क्या चाहिए। तो कहने लगा मोते बनत नाही बनाए, भोजन आप बनाओ, आप ही भोजन आप बनाओ, आप ही बहुत दिन में सन पाए, अपने आप बनाओ, हमने ठेका नहीं ले रखा है। प्रथम दिवस भोजन के हित जब आसन मैंने लगाई, पहले दिन जब मैंने आसन लगाया और उधर नहीं भर सका सिया जब सन्मुख आई। पहले दिन मैंने लगाई थाली, लेकिन जानकी जी को साथ ले आए तो मैं अपना पेट नहीं भर पाया, और उसके बाद तो आपने हल्दी मचा दी। फिर विनीत आए भाई के भाई, एक भाई आया, दो भाई आया, तीन भाई, सब भाई। लक्ष्मण जी ने कहा खूब बेइज्जती कराई महाराज, और निराहार ही रहो आज मोहि परत दिखाई। आज तो हद मचा दिया, पूरा परिवार बोल रहा है, अब मैं क्या खाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि देखो महाराज, इसने सबको कहा लेकिन मेरा नाम नहीं लिया, इसका मतलब मुझसे प्रेम है इसको, इसने मेरा नाम नहीं लिया, आपके भाइयों का नाम लिया। तो कहने लगा उसने क्या, तुम नहीं तजत सुबाने आपनो हम के दे समझाए,